रक्षा अधिग्रहण, सेना के लिए 69,000 करोड़ के हथियार मंजूर। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय सेना के लिए करीब 69,000 करोड़ के रक्षा उपकरणों की खरीद की मंजूरी दे दी गई है। इस पैकेज में सबसे महत्वपूर्ण है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये मिसाइलें दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों आर्मर्ड व्हीकल को दूर से ही खत्म करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए उच्च तकनीकी टारपीडो और सतह से सतह मार करने वाली सुपर रैपिड गन माउंट्स भी शामिल है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश। दिल्ली और एनसीआर की हवा गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन अगले 3 दिनों के भीतर कृत्रिम बारिश आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग कराने की तैयारी में है। इसके लिए एक विशेष एयरक्राफ्ट तैयार है जो बादलों पर सिल्वर आयोडाइड जैसे रासायनिक यौगिकों का छिड़काव करेगा, जिससे बारिश होगी और प्रदूषण के कण जमीन पर बैठ जाएंगे। देखना होगा कि यह प्रयोग कितना सफल होता है। बिहार चुनाव 2025, महागठबंधन सीएम चेहरा घोषित। बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है। इस घोषणा के साथ ही विपक्ष ने एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का संकेत दे दिया है। अमेरिका का रूस पर कड़ा प्रहार। अमेरिका ने तेल कंपनियों पर लगाए नए प्रतिबंध। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी सरकारी तेल कंपनियों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए हैं। अमेरिका का मकसद रूस की युद्ध क्षमताओं को आर्थिक रूप से कमजोर करना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका असर कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों पर पड़ सकता है, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी की आसियान समिट में वर्चुअल भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान के शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की और आसियान की अध्यक्षता मिलने पर उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई और खासकर डिजिटल और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में। नौकरी के झांसे में फंसा भारतीय युवक रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल। हैदराबाद का एक युवक बेहतर सैलरी और नौकरी के लालच में एक एजेंट के झांसे में आ गया और वह रूस पहुंच गया। चौंकाने वाली बात यह है कि उसे अब रूसी सेना में शामिल कर लिया गया है और वह यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में फंसा हुआ है। कंसल्टेंसी एजेंसी जो कि मुंबई में लोकेटेड है, अभी उनके ऊपर डिपेंड होकर उनके थ्रू उनके कहने पे उन्होंने रशिया के लिए निकले थे, जो कि अभी वहां से अपडेट आ रहा है कि उनको फ्रंट लाइन में भेजा जा रहा है, बॉर्डर पे भेजा जा रहा है। उनके साथ और भी लोग हैं वहां पे मौजूद। भारत सरकार इस मामले को देख रही है और युवक को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। यह घटना विदेश में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक बड़ी चेतावनी है। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद टीम पर सीरीज हारने का दबाव बढ़ गया है। मैच के बाद कार्यवाहक कप्तान शुभमन गिल ने सीधे तौर पर कहा कि हार का बड़ा कारण गेंदबाजी यूनिट का खराब प्रदर्शन रहा है। बल्लेबाजों ने अच्छा स्कोर बनाया था, लेकिन गेंदबाज उसका बचाव नहीं कर पाए। तो यह थी आज की बड़ी और विस्तृत खबरें। खबरों की गहराई और सच्चाई के लिए जुड़े रहिए एमके डिजिटल न्यूज के साथ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।